हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अनलिस्ट ऋषि पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ब्लैक विडो। यह मूवी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है 9 जुलाई को वर्ल्ड वाइड, और इसका जो OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज डेट है वो है 6 अक्टूबर, जो कि हॉटस्टार डिज्नी पे ये रिलीज होगी 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और करंटली ये अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये कैरेक्टर जो है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कैरेक्टर है, और अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा। जिन्हें ब्लैक विडो कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं एक बेसिक इन्फो दे देता हूँ। ब्लैक विडो बेसिकली एक टाइटल है जो कि उन ट्रेंड किलर को दिया जाता है जिन्हें रेड रूम ट्रेन करता है, और ये हाईली स्किल्ड ट्रेंड किलर होते हैं जिन्हें ना किसी का डर होता है और ना ही कोई इमोशंस होती है। और रेड रूम एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिना किसी देरी के चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें यूएसए की ओहायो सिटी दिखाई जाती है, जहां पर 2 बच्चियां खेलती होती हैं, और उनमें से एक का नाम एलिना होता है और दूसरी का नाम नताशा। और खेलते खेलते एलिना के पांव में चोट लग जाती है, जहां पर उनकी माँ आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी बहादुर बेटी हो और ये दर्द ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। फिर वो घर के अंदर चले जाते हैं और वह सभी अब डिनर की तैयारी करते होते हैं। तो उसी समय एलेक्सी आ जाता है जो कि इनका पिता होता है, और मेलिना एलेक्सी से पूछती है कि क्या हुआ। तो एलेक्सी इस पे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि येलिना और नताशा इनकी गोद लिए हुए बच्चे हैं, बट इन्हें वो अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करते हैं। और मेलिना पूछती है वो तुम्हारे पास है, तो जिस पर एलेक्सी कहता है कि हाँ, आखिरी कॉपी मेरे पास है। और हम देखते हैं कि वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और एक लोकेशन पर आते हैं जहाँ पर एक प्राइवेट प्लेन होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि एलेक्सी बड़ी ही आसानी से प्लेन के सामने एक रखी हुई चीज को उठाकर फेंक देता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्सी भी एक सुपर सोल्जर है। और हम देखते हैं एलेक्सी पुलिस वालों को होल्ड करता है ताकि मेलिना प्लेन स्टार्ट करके यहाँ से निकल सके। पुलिस यहाँ पर क्रॉस फायर करती है और एक गोली जाकर के मेलिना को लग जाती है। और फिर यहाँ पर नताशा प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और मेलिना उसे गाइड करती होती है कि उसे क्या करना है। थोड़ी मुसीबतों के बाद नताशा जो है वो प्लेन को कंट्रोल कर लेती है, और फाइनली एलेक्सी पुलिस वालों को चकमा दे करके प्लेन का विंग पकड़कर निकल जाता है। और ये फैमिली जाकर लैंड करती है क्यूबा में। और यहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर के मेलिना को स्ट्रेचर पर लेकर जाते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है ड्रैको की, जो कि इस कहानी का मेन विलन है। और यहाँ पर वह एलेक्सी को देख करके कहता है कि रेड गार्डियन वापस लौट आया, जिस पर एलेक्सी कहता है कि हाँ, रेड गार्डियन हमेशा जीत कर लौटता है। और एलेक्सी कहता है कि अब मैं अंडरकवर काम नहीं करूंगा और मेरा सूट जो है मुझे वापस चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे यूएस के पास है कैप्टन अमेरिका, वैसे ही रशिया के पास है रेड गार्डियन। और यहाँ पर ड्रैको एलेक्सी से पूछता है कि क्या तुम्हें वो मिला, तो यहाँ पर एलेक्सी उसे एक फ्लॉपी डिस्क जो है वो दे देता है। और जब येलिना एलेक्सी की तरफ रोते हुए बढ़ती है तब उसे ड्रैको का एक गार्ड रोक लेता है। और यहाँ पर नताशा एक गार्ड का गन हाथ में लेकर के उसे वार्न करती है कि वह उसे छोड़ दे, अदरवाइज वह गोली चला देगी। और यहाँ पर एलेक्सी नताशा को कहता है कि गन मुझे दे दो और शांत हो जाओ। यहाँ पर नताशा एलेक्सी से कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं ओहायो में रहना चाहती हूँ। एलेक्सी यहाँ कहता है कि इधर आओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बच्चियां इस दुनिया की सबसे बहादुर लड़कियां हैं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। और हम देखते हैं पीछे से 2 गार्ड आकर के नताशा और एलिना के गले पे इंजेक्शन लगाते हैं और वो बेहोश हो जाती हैं। और यहाँ पर ड्रैको कहता है कि उस लड़की के दिल में आग है और पूछता है उसका नाम क्या था, जिस पर एलेक्सी कहता है कि नताशा। और हमें दिखाया जाता है इसी तरह से और भी लड़कियां जो है ड्रैको लाया होता है रेड रूम में, ताकि उन्हें एक प्रोफेशनल ट्रेंड किलर बनाया जा सके। और यहाँ पर कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं नताशा ट्रेनिंग होती है एक ट्रेंड किलर बनने के लिए, और कुछ लोगों के फोटोज होते हैं जिन्हें मारा गया होता है। और फिर कहानी दिखाई जाती है 21 साल बाद की, यानी कि सिविल वॉर के बाद की टाइमलाइन, जहां पर हम देखते हैं कि थंडर रूस जो है वो अब नताशा के पीछे लगे होते हैं, क्योंकि नताशा ने सोकोविया एकॉर्ड्स का उल्लंघन किया था उस पर ना साइन करके। तो थंडर रोज कहते हैं नताशा से कि गवर्नमेंट के आदेश पर हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। और हम देखते हैं नताशा ये सारी चीजें जो है वो एक मोबाइल पे मॉनिटर करती होती है और कहती है थंडर रोज से कि तुम मुझे अरेस्ट करने आए हो, बट खाली ही हाथ तुम्हें जाना पड़ेगा। जिस पर थंडर रॉस कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है। और फिर हम देखते हैं गार्ड जो है वो टॉयलेट जाकर चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर एक ट्रांसमीटर मिलता है। और यहाँ पर पता चलता है हमें कि ये सारा का सारा प्लान जो था वो नताशा का था, क्योंकि नताशा यहाँ पर थी नहीं, बल्कि वो नॉर्वे में एक यार्ड में थी। और ये सब उसने किया था खाली थंडर रॉस को चकमा देने के लिए। और फिर सीन रिडायरेक्ट होता है मोरक्को पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि
कई सारी ब्लैक विडोज अपने टारगेट पे निशाना गड़ाए बैठी होती हैं और यहाँ पर उस टारगेट को यह बात पता चल जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है। और फिर हमें एक जोरदार फाइट दिखाई जाती है ब्लैक विडोज के बीच में। इसमें से एक ब्लैक विडोज जो टारगेट होती है वो बेसिकली एक एक्स ब्लैक विडो होती है और उसे चाकू लगने की वजह से वो घायल हो जाती है। और जैसे ही दूसरी ब्लैक विडो उसे चेक करने जाती है तो हम देखते हैं जो घायल ब्लैक विडो होती है वह एक तरीके का सिंथेटिक गैस दूसरी ब्लैक विडो के फेस पर छोड़ देती है और इस वजह से जो दूसरी ब्लैक विडो होती है उसके ऊपर जो कंट्रोल सिस्टम लगा होता है वो हट जाता है। और ये दूसरी ब्लैक विडो कोई और नहीं बल्कि येलेना होती है, नताशा की छोटी बहन। और यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये जो सारी ब्लैक विडोज हैं ये ड्रैको के कंट्रोल में होती हैं और इनके थ्रू वो अपने सभी दुश्मनों को मिटाता होता है और ये जो सिंथेटिक गैस है वो बेसिकली उस कंट्रोल से उन्हें आजाद कर देता है। तो ये एक तरीके का उनके लिए एंटीडोट है। और अब एंटीडोट की वजह से येलेना भी जो है वो आजाद हो चुकी होती है ड्रैको के चुंगल से, तो वो सारे सिंथेटिक ट्यूब्स लेकर के वहां से भाग जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं टास्क मास्टर को और हम इसे कह सकते हैं एस कार्ड, यानी ड्रैको का एक ऐसा हथियार जो किसी को भी मार सकता है। और इसकी ये खासियत होती है कि ये सामने वाले के फाइटिंग मूव्स को कॉपी कर सकता है और उसे अपने अपोनेंट के अगेंस्ट यूज कर सकता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नताशा एक अपने दोस्त की मदद लेती है जो उसे उसका नया पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाकर देता है ताकि वह नॉर्वे में छिप कर रह सके। और उसका दोस्त उसे ये भी बताता है कि बुडापेस्ट से तुम्हारे लिए कुछ कुरियर आया है जो कि मैंने साइड के बॉक्स में रखा है और नताशा उसे ले जाकर के अपनी गाड़ी में रख देती है। और हम देखते हैं नताशा कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकलती है और उसी समय टास्क मास्टर जो है वो उस पर हमला करता है और लड़ते समय नताशा नोटिस करती है कि टास्क मास्टर उसी बॉक्स की तरफ देखता होता है जो उसे कुरियर के साथ आया था। और यहाँ पर नताशा फाइट हार जाती है और ब्रिज से नीचे गिर जाती है पानी में। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नताशा बुडापेस्ट आ चुकी होती है जहाँ पर वो एलिना से जाकर के मिलती है और एज यूजुअल एक रीयूनियन फाइट होती है दोनों के बीच में। और नताशा पूछती है कि तुमने ये मुझे ट्यूब में क्या भेजा है, जिस पर येलेना कहती है कि जो मैंने तुम्हें भेजा है वो एक तरीके का सिंथेटिक ट्यूब है और उसमें एक गैस है जो कि ब्लैक विडो के दिमाग को उस कंट्रोल से आजाद करता है। तो ये एक तरीके का एंटीडोट है, क्यों ना तुम इसे अपने एक किसी होशियार दोस्त के पास लेके जाओ जैसे कि टोनी स्टार्क। जिस पर नताशा कहती है कि हम अब एक दूसरे से बात नहीं करते, जिस पर येलेना ये भी बताती है कि ड्रैकोव जो है वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा है। और हम देखते हैं कि इनकी बातचीत चलती ही होती है तो उसी समय वहां पर अदर ब्लैक विडोज आ जाती हैं और वह इन दोनों पे हमला कर देती हैं। और जैसे ही वो वहां से बच के निकलती हैं तो हम देखते हैं कि उनके पीछे टास्क मास्टर जो है वो लग जाता है और वो टास्क मास्टर से बचते हुए वो जाकर सबवे में छिप जाते हैं। और यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नताशा जो है वो ड्रैको को मारने के लिए एक प्लान की होती है जिसमें वो एक पूरी बिल्डिंग उड़ाने वाली होती है। बट नताशा नोटिस करती है कि उसी समय उसकी बेटी भी जो है ड्रैको की वहां पर आ जाती है और नताशा को लगता है कि वो भी उसमें मारी जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नताशा येलेना से पूछती है कि क्या रेड रूम अभी भी एक्टिव है, जिस पर येलेना कहती है कि हाँ। तो नताशा उसका लोकेशन पूछती है जिस पर येलेना कहती है कि मुझे नहीं पता, वो लोकेशन बदलते रहते हैं। जिस पर नताशा कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो बच गया था बट वो हमारे रडार पे नहीं आया। जिस पर येलेना कहती है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो एक एवेंजर पे हमला करे, क्योंकि उसे पता है अगर एक मरेगा तो उसे एवेंज करने के लिए बाकी लोग भी आएंगे। और फिर येलेना नताशा से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने वक्त कहाँ थी, जिस पर नताशा कहती है कि मुझे लगा कि तुम बाहर निकलकर एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होगी। जहाँ पर वो दोनों एक साथ कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती। और फिर हम देखते हैं येलेना जो है वो नताशा के पोजेस को लेकर के मजे लेते होती है। फिर नताशा सिंथेटिक ट्यूब की तरफ देख करके येलेना से कहती है क्या बस इतने ही बचे हैं। इस पर येलेना कहती है कि यही एक तरीका है जिससे हम ड्रैकोव और उसके नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं और हमारी तरह न जाने और कितने बच्चे ड्रैको के हाथों बर्बाद होंगे। और फिर नताशा पूछती है येलेना से कि तुम कहाँ जाओगी अब। इस पर येलेना कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी। तो नताशा कहती है कि मेरे पास एक मजेदार प्लान है। और फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर नताशा का फ्रेंड नताशा और येलेना के लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया होता है। और फिर सीन रीडायरेक्ट होता है जेल की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं एलेक्सी जो है वो पंजा लड़ाता होता है जेल के कैदियों के साथ और अपने कैप्टन अमेरिका के साथ लड़ाई के किस्से सुनाता होता है। और हम देखते हैं कि एलेक्सी के लिए किसी ने तोहफा भेजा होता है जिसमें रेड गार्डियन का एक डॉल होता है और उसके अंदर एक ट्रांसमीटर होता है जिसे एलेक्सी अपने कान में लगा लेता है। और नताशा उसे कहती है कि आज तुम्हारा लकी डे है एलेक्सी। और एक जबरदस्त फाइट और एक्शन सीन के बाद वो एलेक्सी को वहां से छुड़ा लेते हैं, क्योंकि एलेक्सी काफी दिनों बाद अपनी बेटियों को देखता होता है तो वो पूछता है उनसे कि तुम्हारे कोई बच्चे हैं, जिस पर वो कहती हैं कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को निकाल दिया गया है और ये तो होना ही था जब आप एक ब्लैक विडो एसेसन बनते हो।
और नताशा पूछती है कि रेड रूम कहाँ है, ये मुझे बताओ, जिस पर एलेक्सी कहता है कि मुझे नहीं पता। इस पर नताशा कहती है कि तुम और ड्रैको बहुत अच्छे दोस्त थे। एलेक्सी इस पर कहता है कि उसने मुझे घटिया और बकवास मिशन पर भेज दिया जहाँ पर मुझे 3 साल के लिए दफन कर दिया गया और उसके बाद वहां से निकाल करके मुझे आजीवन जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। जिस पर येलेना कहती है कि अब इन्हें बाहर निकाल करके फेंक दो, वैसे भी इन्हें कुछ नहीं पता। जिस पर एलेक्सी कहता है कि मेलिना से क्यों नहीं पूछते। तो नताशा पूछती है क्या मेलिना अभी भी जिंदा है। तो एलेक्सी कहता है कि हाँ, और अगर हमें मेलिना से मिलना है तो हमें पीटर्सबर्ग जाना होगा। जिस पर येलेना कहती है कि इस हेलीकॉप्टर में इतना फ्यूल नहीं है। इस पर एलेक्सी कहता है कि हेलीकॉप्टर यहीं पर ही उतार दो और हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर वो लैंड करके आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें एक यार्ड दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मेलिना जो है वो पिग्स को इंस्ट्रक्शन देती होती है और पिग्स उसे फॉलो करते हैं। और फिर मेलिना अपने रडार पे कुछ नोटिस करती है तो वह देखती है कि नताशा, येलेना और एलेक्सी जो है उसकी तरफ बढ़ते होते हैं और फिर एक फैमिली रियूनियन होती है। और यहाँ हम देखते हैं नताशा जो है वो मेलिना पे भरोसा नहीं करती होती है क्योंकि मेलिना आज भी रेड रूम के लिए काम करती होती है और कहती है कि क्या यहाँ पर कोई बूबी ट्रैप है। जिस पर मेलिना कहती है कि मैंने तो तुम्हें किसी जाल में फंसना नहीं सिखाया। इस पर नताशा कहती है कि तुमने मुझे नहीं बड़ा किया है। और फिर हम देखते हैं एलेक्सी जो है रेड गार्डियन सूट पहन के आता है और हम देखते हैं कि ये फैमिली ओल्ड टाइम्स की तरह एक साथ लंच करने बैठती है, जहाँ पर नताशा मेलिना से कहती है कि तुम हमें रेड रूम तक लेके जाओगी। और मेलिना कहती है कि जैसा कि मैं तुम्हारे बचपन में कहा करती थी कि किसी भी चीज को पाने के लिए पेशेंस होना जरूरी है। जिस पर नताशा कहती है कि ड्रैको को ढूंढना मेरा मकसद है। और इस पर मेलिना कहती है कि तुम उस व्यक्ति को हरा नहीं सकती हो जो दूसरों की मर्जी को कंट्रोल करता है। और यह बात नताशा को वह एक पिग को कंट्रोल करके बताती है और कहती है कि विज्ञान के टेक्निक से किसी को भी झुकाया और हराया जा सकता है। और यहाँ पर एलेक्सी कहता है मेलिना से कि तुम्हें सब कुछ पता था कि ड्रैको क्या कर रहा है। तो इस पर मेलिना कहती है कि तुम तो उसके बिजनेस पार्टनर थे और मैं सिर्फ एक आर्किटेक्चर जिसने उसकी सिस्टम को डिजाइन किया था। इस पर एलेक्सी कहता है कि उसने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया था। और यहाँ पर नताशा कहती है एलेक्सी को कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो और मेलिना को कहती है कि तुम एक कायर औरत, हमारी फैमिली कभी रियल थी ही नहीं और अब इसमें बचाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम आगे बढ़ रहे हैं और तुम हमारी असली माँ नहीं हो। इस पर एलिना इमोशनल होकर नताशा से बोलती है कि ऐसा मत बोलो, बचपन में बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए सच था और तुम मेरी असली माँ थी और जिससे मैं सबसे ज्यादा क्लोज थी। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा नकली था, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। और वह वहां से उठ करके एक कमरे में चली जाती है और नताशा कहती है कि जैसे मेरी जन्म देने वाली माँ ने मुझे छोड़ दिया था उसी तरीके से तुमने भी मुझे छोड़ दिया। इस पर मेलिना कहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने एक सौदा किया था बट तुम्हारी माँ तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी और इस वजह से ड्रैको ने उसे मार दिया क्योंकि उसके जिंदा रहने पर रेड रूम को खतरा था। नताशा मेलिना के पास एक डायरी देखती है जिसमें नताशा और येलेना की बचपन की तस्वीरें होती हैं। तो नताशा उससे पूछती है कि तुमने इसे क्यों बचाया। इस पर मेलिना कुछ नहीं कहती है और चुप रहती है और कहती है कि माफ करना, मैंने रेड रूम को पहले ही अलर्ट कर दिया है और वो अब किसी भी समय आते होंगे। और हम देखते हैं कि रेड रूम के लोग आते हैं और येलेना नताशा को यहाँ से लेकर के जाते हैं अपने साथ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेड रूम को आज तक क्यों नहीं कोई पकड़ पाया, क्योंकि उनका जो जगह रहता है वह बादलों के बीचों बीच बनाया हुआ होता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेलिना जो है वो ड्रैको से मिलने जाती है, जहाँ पर ड्रैको ये पता कर लेता है कि वो मेलिना नहीं है बल्कि नताशा है, क्योंकि यहाँ पर नताशा ने टेक्नोलॉजी की मदद से अपना जो फेस है बदल लिया होता है और वह बिल्कुल मिलियाना की तरह दिखती होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह एक मिलियाना की चाल होती है ताकि नताशा रेड रूम तक पहुंच सके। और यहाँ पर नताशा को पता चलता है कि जो टास्क मास्टर है वो बेसिकली ड्रैकोव की बेटी है, जिसे वो समझ रही थी कि मर चुकी है जब उसने बहुत पहले ड्रैकोव को मारने की कोशिश की थी। और यहाँ पर फिर एक एक्शन फुल ऑफ फाइट चालू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं टास्क मास्टर वर्सेस रेड गार्डियन। और यहाँ पर रेड गार्डियन बहुत ही बुरी तरह से पिट जाता है। और दूसरी तरफ एक और फाइट चलती होती है जहाँ पर नताशा ब्लैक विडो से लड़ती होती है और तभी हम देखते हैं येलेना वहां पर आ जाती है और जो एंटीडोट होता है वो बाकी ब्लैक विडोज पर स्प्रे कर देती है। और हम देखते हैं कि ब्लास्ट होने की वजह से ये जगह जो है वो टूटकर गिरने लगती है। और जैसे ही ड्रैकोव अपना प्लेन टेक ऑफ लेने वाला होता है उसी समय येलेना वहां पर आकर के प्लेन के विंग पर एक बॉम्ब फेंक देती है, जिस वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है और ड्रैकोव मारा जाता है। और हम देखते हैं कि टास्क मास्टर जो है वो अभी भी जिंदा है और वह नीचे गिरते हुए नताशा पर हमला करता है, जहाँ पे नताशा और वह हवा में फाइट करते हुए नीचे आ गिरते हैं और नीचे भी थोड़ी देर उनकी फाइट चलती है। और फाइनली नताशा एंटीडोट जो है वो उसके मुंह पे स्प्रे कर देती है और माफी मांगती है उससे, क्योंकि ड्रैको को जब उसने मारने की कोशिश की थी तो उस हादसे में इसका चेहरा भी जल गया था।
और फाइनली यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है और हम देखते हैं नताशा अपने आप को थंडर रोज के हवाले कर देती है और बूम, ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। लास्ट में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं येलिना जो है वह नताशा की कब्र पर आई होती है और वहीं हम देखते हैं वैलेंटिना भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार जो है वह हॉकाई है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, मिल सके।